जगदीश जी, 13 दिनों लगातार वो आंदोलन चल रहे हैं और संघर्ष जारी है। ना तो सरकार को कोई मैसेज आ रहा हो, ना कोई प्रशासन को मैसेज आ रहा हो। अगलो कदम कहीं हो सके। अगलो कदम तो देखो संघर्ष समिति तय करे, मीटिंग करके तय करेगी कि अगलो कदम अपन कहीं उठाना चाहिए। लेकिन हमारी तो ये मांग है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से है। मैं यहाँ के तहसील का सेक्रेटरी हूँ और मेरी मांग है कि यहाँ के जो किसान इस सर्दी के अंदर पिछले 13 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, तो किसानों की सरकार को और इस कलेक्टर को वार्ता करके और मांग माननी चाहिए। किसान तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनको अपना मालिकाना हक नहीं मिलता है ज़मीन का। और संघर्ष समिति से हम बात करेंगे और इस बड़ा आंदोलन करेंगे। और अगला कदम जो होगा यहाँ के प्रशासन के समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा। 2 से 3 रैलियां बड़ी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन वापस जवाब नहीं है उनका। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार इतनी निकम्मी और बेईमान सरकार है। ये आरएसएस के दम पर चल रही है। ये नहीं चाहती कि देश का एक अल्पसंख्यक वर्ग का भला हो, किसान का भला हो। आज पूरे देश लेवल पर देख लो, चाहे प्रदेश लेवल पर देख लो, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सब पूरे देश और प्रदेश में त्राईमान कर रहे हैं। सिर्फ 2 आदमी सरकार चला रहे हैं और 2 ही गुजराती पूरे देश की संपदा को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरा देश तहस नहस हो रहा है। आप बार बार जयपुर से चलकर इस आंदोलन में अपना समय दे रहे हो, तो क्या लगता है और कितना लंबा संघर्ष हो सकता है? देखिए, जिस दिन हम इस महापड़ाव पे बैठे थे, हमने पहले 2 बार ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर जी को। ज्ञापन देने के बाद में जब लास्ट समय पे हमारी कलेक्टर जी से वार्ता हुई थी, तो कलेक्टर साहब ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया था। उसके बाद में हमने कलेक्टर साहब को ये कहा था कि अब आपको हमारे पास चलकर आना पड़ेगा, हम आपके पास में नहीं आएंगे। और जिस दिन हम यहाँ बैठे थे, हमारी जो संघर्ष समिति है उसने ये निर्णय लिया था कि हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन जो है यहाँ पे बैठेंगे। जब तक जो किसान हैं उनको खातेदारी का हक नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे और किसानों की हक की लड़ाई जो है लड़ते रहेंगे। आज यहाँ 13वां दिन चल रहा है। जिला कलेक्टर को बिल्कुल भी मतलब ये अपनी हठ धर्मिता पे हैं। अभी तक यहाँ से कोई भी हमारे पास में संदेश नहीं आया है। लेकिन हम भी उसी किसान के बेटे हैं जो सुबह 4 बजे उठकर जो उस धरती को जोतता है और उस ठिठुरती हुई जो सर्दी के अंदर है वहाँ पे जो खेती को जोतने का काम करता है। तो हम इस सर्दी से या एक जो कलेक्टर के डंडे हैं, लाठी और इन गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अभी तो शांतिपूर्वक अभी हमारा जितना भी प्रोग्राम हुआ है, जितने दिन भी 13 दिन हमें हो गए, उससे पहले भी हमने किए थे। 2 बड़ी रैलियां की हैं। अभी 4 किलोमीटर लंबी आपने देखी होगी हमने रैली की थी। उसके अंदर पूरे डीडवाना को जो है जिला कलेक्टर की नींद तक उड़ गई उसके अंदर। और उसके बाद में हमने महिलाओं का इतना बड़ा प्रोग्राम किया और आने वाले तो इससे भी टाइट शेड्यूल होगा हमारा। जो कलेक्टर को मैं कह रहा हूँ, कलेक्टर को ऑफिस से नहीं निकलने देंगे। इतना ज़बरदस्त हमारा जो प्रोग्राम होगा, कलेक्टर का आना जाना सब बंद हो जाएगा। हमारी प्लानिंग इस तरीके से, अभी तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, हम लोग उसी तरीके से इसकी रूपरेखा बना रहे हैं। और उस आंदोलन में जितने भी बड़े नेता थे, हम एक एक नेता को यहाँ डीडवाना की धरती पे लाएंगे और डीडवाना का चक्का जाम करने का भी काम हम लोग करेंगे। तो आप हमें इतना हल्के में मत लो। हम लोग जो है अभी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जो है आंदोलन को चला रहे हैं। महापड़ाव हमारा चल रहा है। हमारे साथी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। किसी भी तरह की किसी को भी है ना तकलीफ़ नहीं दे रहे। लेकिन हमारे सब्र का बांध जिस दिन टूट गया, उस दिन आपके और आपके लोगों का यहाँ से निकलना दूभर हो जाएगा और आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। लोगों का मानना है कि दोनों ही सरकारों ने इस समाज के सिर्फ वोट लिए हैं, लेकिन जब इस समाज को ज़रूरत पड़ी तब वो सरकारें या वो नेता काम नहीं आए, लेकिन मात्र इस जिले के लोगों को वंचित रखा। देखिए, आज हमारे साथ में बीजेपी को छोड़ के सारे दलों के लोग यहाँ पे हैं और आज तक आज़ादी के बाद में, आज़ादी के 75 साल तक किसी ने भी इन ज़मीनों को छेड़ा नहीं आज तक। हाँ,
सरकारें आई गई, किसी भी जिला कलेक्टर ने, किसी भी सरकार ने इन ज़मीनों को छेड़ा नहीं। लेकिन पहली बार ये इतना भ्रष्टाचारी और इतना निर्मम जो है, ये कलेक्टर यहाँ पे आया है कि इन ज़मीनों पे जो है उसने जो है बुलडोज़र चलवा दिए। वहाँ पे जाके इसने जो किसानों की जो ज़मीनें हैं जिस पे किसान जो है खेती कर रहा है, जहाँ पे फसलें हैं, उन लोगों को जो है उनसे खातिरदारी का हक छीन रहा है और किसानों को भ्रमित करके जो है ये वहाँ पे पट्टे बना रहे हैं। जब हमारी इससे पहले वाले जिला कलेक्टर से बातचीत हुई थी तो उन्होंने हमें ये कहा था कि भाई हम आगे से किसी भी प्रकार का कोई भी पट्टा या किसी भी ज़मीन पे हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन हमारे ज्ञापन देने के बावजूद इन्होंने वहाँ पट्टे जो है रिलीज़ कर दिए। तो इनकी कहीं न कहीं नीयत के अंदर खोट है और इनकी प्लानिंग भी बहुत बड़ी है। इनके पास ऑलरेडी पट्टे बने हुए हैं। ये तो अभी क्या है कि हमारे प्रेशर के अंदर हैं, वरना अभी तक ये सारे पट्टे जो है रिलीज़ कर चुके होते। लेकिन हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हम यहाँ पे इतनी भीड़ जुटाएंगे चारों तरफ, चाहे हमें घर घर जाना पड़े, एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़े, चाहे दिल्ली तक हमें जो है एक एक किसान नेता को, हर दल के लीडर को हमें जोड़ना पड़े तो हम जोड़ के यहाँ इस चटाई पर लेकर आएंगे। लेकिन इस कलेक्टर की हठ धर्मिता को, इस कलेक्टर को हम सबक सिखाएंगे कि देखो आपने जो किया है वो किसानों के साथ अन्याय किया है, आपने गलत किया और ये इनको मानना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए इसके अंदर। हम लोग भी लंबे समय की प्लानिंग लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने ये सोचा कोई दिक्कत नहीं, साल भर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक दो को शहादत भी देनी पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन कलेक्टर की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। आज इस समाज की खामोशी, आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मतलब खामोश रहना या इनको पता ना होना, ये चाहते तो नेता लोग करवा सकते थे। 3 से 4 ज़्यादा बार कांग्रेस भी रही है, यूनुस खान भी रहे हैं, लेकिन आप लोगों को 1.5 साल से पता चला है ऐसा कुछ हो सकता है, तब जागरूकता आप लोगों में आई। तो इसको किस तरह से देखते हो? देखिए, यहाँ का किसान जो है भोला है, उसको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है उनकी ज़मीनों पे। जब उनकी ज़मीनों पे वहाँ पे जो बोर्ड लगने लगे, उनकी ज़मीनों पे बुलडोज़र चलने लगे, तब उनको पता चला कि ये क्या हो रहा है। वरना आज तक इन्होंने किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया, किसी भी किसान को एक सिंगल नोटिस नहीं दिया और इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ जाके बोर्ड लगा दिए। और ये कहते हैं कि हमें ज़मीनें चाहिए, जिला बनाया तो हमारे ऊपर एहसान किया क्या आपने? अगर आप चाहिए, इसके अलावा 10,000 बीघा ज़मीन इनके पास में पड़ी है सरकारी, वो ले ये ज़मीन। किसानों की ज़मीन, जिनकी खातेदारी की ज़मीन है, उसकी ज़मीन पे आप कब्जा कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको।